IBN 7 हौसला है। मत खाना मोमो। चिकन करी से होशियार। बटर चिकन से सावधान। दिल्ली का चिकन जानलेवा है। न्यू ईयर के जश्न में, शादी की महफिलों में, थाली सजाने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपका जश्न बरकरार रहे, आपकी सेहत बनी रहे और आपकी महफिल सजी रहे। जिन पकवानों को देखकर इस वक्त आपके मुंह में पानी आ रहा है, हम आपको उन तस्वीरों से कुछ घंटे पहले ले चलते हैं। हो सकता है ये तस्वीरें देखकर आपको गुस्सा आ जाए, उन लोगों से नफरत हो जाए जो इस कहानी के असली किरदार हैं। कहानी दिल्ली के इन जंगलों से शुरू होती है, जनता की नजर से दूर, पुलिस की निगाहों से दूर। आखिर इन जंगलों में ये क्या हो रहा है? कौन लोग हैं ये? क्या है इन लोगों का धंधा? और क्या है इस धंधे का आपकी थाली से रिश्ता? ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहानी पहली बार किसी खुफिया कैमरे में कैद हुई है। आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे, एक ऐसा खेल दिखाएंगे, एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि ये कहानी हिंदुस्तान के हर घर से जुड़ी है। हमारा दावा है कि जो कहानी आज आप IBN 7 के खुफिया कैमरे में देखने वाले हैं, उस सच के बारे में देखना तो दूर, आपने सुना भी नहीं होगा। इसलिए आने वाले आधे घंटे आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अभिषेक कुमार, IBN 7। आप सोच रहे होंगे कि हमारे कार्यक्रम का नाम बहुत फिल्मी क्यों है। लव शब्द चिकन पुराना एक फिल्म से मिलता जुलता नाम है, लेकिन आपको ये आंखें खोल देने वाला सच दिखाने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि दरअसल हमने इस कार्यक्रम का नाम, इस एक्सपोजे का नाम ये ही क्यों चुना। दरअसल पूरी कहानी इसी नाम में छिपी हुई है। चिकन पुराना मतलब आपकी थाली में मौजूद चिकन सड़ा गला और पुराना हो सकता है, और शब्द का मतलब यह है कि आप जिस चिकन डिश को निवाला बनाने वाले हैं वो मुर्दा मुर्गे से बनी हो सकती है। जी हाँ, डेड चिकन से, मुर्दा मुर्गे से। इसीलिए हमारे इस एक्सपोजे का हमने एक ट्विटर हैशटैग भी दिया है। आप अपनी राय वहां पर आकर हमारे इस कार्यक्रम के बारे में, अपनी शिकायतों के बारे में शेयर कर सकते हैं। हमारा हैशटैग है डेड चिकन एक्सपोजे। इस कहानी को आपके सामने लाने के लिए IBN 7 की टीम कई दिनों तक दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी की पड़ताल करती रही, जहां हमारे खुफिया कैमरे में सच की ऐसे तस्वीरें कैद हुई हैं जिन्हें देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। हमारा मकसद आपको कतई भी डराना नहीं है। हम इस सर्दियों के मौसम में, जब अक्सर नॉन वेजिटेरियन लोग न्यू ईयर के मौके पर, क्रिसमस के मौके पर, छुट्टियों के मौके पर इस कड़कती ठंड से बचने के लिए चिकन खाने की कोशिश करते हैं, हम ऐसे लोगों को सचेत करना चाहते हैं, अलर्ट करना चाहते हैं, होशियार करना चाहते हैं। दिल्ली की गाजीपुर मंडी। राजधानी में नॉनवेज की बड़ी खेप इसी मंडी से पहुंचाई जाती है। दूर से देखेंगे तो मंडी के आसपास सिर्फ झाड़ फूस का जंगल दिखाई देगा, मगर IBN 7 संवाददाता खुफिया कैमरे के साथ जंगल के भीतर दाखिल हुए तो एक बड़े अमंगल की तस्वीर सामने आई। जंगल के अंदर कुछ लोग मौजूद थे और उनके सामने मौजूद था मुर्गे का एक बड़ा ढेर।
कैमरा थोड़ा जूम हुआ तो एक और घिनौनी तस्वीर दिखाई देने लगी। ये मुर्गे मरे हुए थे और वहां मौजूद लोग इन मरे हुए मुर्गों को बेचने की तैयारी कर रहे थे। इस मंडी में यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से चिकन की बड़ी खेप हर रोज पहुंचती है और गाजीपुर मंडी पहुंचने से पहले ही हजारों मुर्गों की मौत हो जाती है। उनकी मौत की कई वजह हैं, ठंड, बीमारी या ज्यादातर एंटीबायोटिक्स की ओवरडोज। लेकिन कमाई के लालच में चंद लोग उन बीमार और मरे हुए मुर्गों का भी सौदा कर देते हैं। मरे हुए मुर्गों को खाने से क्या हो सकता है, ये मुर्दा मुर्गे आपकी सेहत कैसे बिगाड़ सकते हैं, ये देखने से पहले जरा इस जहरीले खेल को समझ लीजिए। दरअसल ऐसी मंडियों में दो तरह का माल बिकता है। मंडी में ताजे चिकन का थोक रेट 80 से 85 रुपए प्रति किलो है, जबकि रिटेल में चिकन की कीमत है 160 से 170 रुपए किलो। लेकिन मंडी में आपको मुर्दा चिकन 40 से 50 रुपए किलो के थोक रेट और 120 से 130 रुपए किलो के रिटेल रेट पर मिल जाता है। बेईमानों की जुबान में मरे हुए मुर्गों को नंबर 2 का माल कहा जाता है। अब सवाल ये कि आखिर ये नंबर 2 का माल कौन खरीदता है? कैसे ये जहरीला चिकन आपकी थाली तक पहुंचाया जाता है, आपके घर तक भेजा जाता है? हमारा खुफिया कैमरा सब कुछ दिखाएगा, बस देखते रहिए। अभिषेक कुमार, IBM 7। तो ये खबर उन लोगों के लिए है जो नॉनवेज खाते हैं, ऐसे लोग जिनको चिकन खाना बहुत पसंद होता है। आपने अभी तस्वीरें देखी, हमारे खुफिया कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद हुई जो दिखाती हैं कि जो चिकन आप खाने वाले हैं या जो चिकन आप खा चुके हैं वो हो सकता है कि मुर्दा मुर्गे का बनाया हो। जब मैं मुर्दा मुर्गा बोलता हूं, इसका मतलब कि वो चिकन को पहले ही अपनी बीमारी से या किसी भी वजह से वो मुर्गा मर चुका होता है और उस मरे हुए मुर्गे के दाम एक आम मुर्गे के मुकाबले लगभग 1/3 1/4 कम होते हैं, सस्ते में मिल जाता है। जो चिकन आप 300 रुपए 250 रुपए किलो खरीदते हैं, वो मरा हुआ चिकन बहुत आसानी से आपको 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए किलो में मिल जाता है। तो ऐसे लोग जिनको चिकन खाने का शौक है, जो रोज शाम को तमाम सड़कों के किनारे लगने वाले ठेलों पे जाके मुर्गे खाते हैं या होटलों में जाके चिकन खाते हैं, उनके लिए सोचना बहुत जरूरी है कि कैसे उनको 40 रुपए में 8 मोमो मिल जाते हैं, कैसे उनको 40 रुपए में चिकन की पूरी स्टीक मिल जाती है। क्या यही वजह है? हमारे खुफिया कैमरे में ये एक तस्वीरें कैद हो चुकी थी कि गाजीपुर मंडियों में हजारों मरे हुए मुर्दे बेचे जाते हैं, लेकिन इस कहानी के लिए जितनी जरूरी वो तस्वीरें थी, उतने ही जरूरी वो लोग थे जो इसका धंधा करते हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारे खुफिया कैमरे में इन मुर्दा मुर्गों का मंडी से लेकर दिल्ली के कई फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट तक का पूरा सफर भी कैद हुआ। हम वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा उस गिरोह से पर्दा उठाते हैं जो पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे ये काला कारोबार जमकर कर रहा है। मुर्दा मुर्गे को बेचना जुर्म है, ये बात इन लोगों को भी पता है, इसलिए ये कारोबार खुलेआम नहीं बल्कि ऐसी ही सुनसान जगहों पर होता है। इस गिरोह को बेनकाब करने के लिए हमने एक कहानी बुनी। बात तो बताओ पूरी, जगह तो थोड़ी चिकन के लिए बात करने आए थे कि हमने कैटरिंग का नया काम शुरू किया है, तो मैं समझा IBN 7 के अंडरकवर रिपोर्टर ने इस गिरोह के सदस्यों को बताया कि हम भी फूड जॉइंट खोलना चाहते हैं, जिसके लिए हमें भी रोज सस्ते माल की जरूरत होगी। आग बंद करके ले जाओ, इसमें कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, ताजा मरा हुआ रहता है। कमाई के लालच में राहुल नाम के इस शख्स ने हमें इस खेल की असली कहानी बता दी। हमने उस दिन बताया था कि हमने कैटरिंग का नया काम शुरू किया है, तो मैं समझा दो एक बार। हम मंडी घूम रहे 5-6 दिन, तो सस्ता जुगाड़ तो सब कुछ ढूंढता है ना भाई। सस्ता ही है, वहाँ तो 120 का मिलेगा, 50 का मिलेगा। नहीं तो खाने में कोई बीमारी तो नहीं होगा ना? कोई बीमारी नहीं, पब्लिक खा रहा, आज से नहीं 25 साल से खा रहे पब्लिक, सोच रहा है। सप्लाई सब जगह है, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? बता दे यार। अरे यहाँ पब्लिक दुकान लगाते हैं यार, देखो बता दो ना भाई कि हम भी ये काम नया शुरू कर रहे हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप आग बंद करके ले जाओ। हाँ, आग बंद करके ले जाओ, इसमें कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, ताजा मरा हुआ रहता है। बीमारी रहता तो कब का ये बंद कर देते, समझ रहे हो ना? वही बात, कोई खा ले फूड पॉइजनिंग हो जाए कुछ। इसका चेकिंग भी बहुत बार हुआ, डॉक्टर यहाँ आते हैं,
मीडिया वाले तक जा रहे हैं होटल वोटल में? हाँ हाँ। कहाँ का जा रहा है माल ये अभी? पता है नहीं, ये जाएगा दिल्ली के एंड की तरफ जाएगा, पूरी साइड में जाएगा। उधर के ही ग्राहक आते हैं, इधर नोएडा के आते हैं, इधर आनंद जाते हैं ग्राहक। राहुल ने हमें जो कुछ भी बताया वो सुनकर हमारे भी होश उड़ गए। राहुल के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर सजने वाले फूड जॉइंट, मोमोज पॉइंट, रोल कॉर्नर, ऐसी तमाम जगहों पर यही सस्ता माल पहुंचाया जाता है। ये जाता है गंदा एरिया में, उधर इसका कीमा निकल के बिकता है, रोल नहीं बिकता। रोल बनता है इन्हों का, रोल बनता है इन्हों का। मतलब कोई बीमारी तो नहीं होता ना? नहीं, बीमारी नहीं यार भाई ठेली वाले लगाते हैं ना आस पास में 10-5 बच्चे, हाँ। सब जाते हैं इधर उधर से। मतलब दिल्ली में जाके ठेली का माल बिकता सब यही होता है? हाँ, यही सब मिलेगा। अंदर से खरीद के ले जाते हैं, थैले में 10 कोई ले जाएगा, कोई 5 ले जाएगा, कितना है ना वहाँ। किसान बेच रहा है अंदर। किसान कौन है भाई? किसान हरियाणा से माल लेकर आते हैं, किसान ही तो है सब। अच्छा। लखीमपुरी बहुत गंदा एरिया। ठीक है। वहाँ कीमा उमा बन के रोल बनाते हैं वो लोग। अच्छा। ये आता है जाता है, जैसे मोमोज वगैरह में काम आता है, इसका कीमा बनता है, टिक्का निकल के कीमा बनता है, बाकी सब फेंक देते हैं। अच्छा, मोमोज में डलता है ये? मोमोज में तो यही लोग डलता है, और किसी काम नहीं आता, बस नहीं काम आता है। हमें सिर्फ राहुल की बात पर यकीन नहीं था, इसलिए हमने इस धंधे से जुड़े एक और शख्स से भी इस कारोबार का राज जानने की कोशिश की। रिंकू नाम के इस शख्स ने भी हमें वही बताया जो राहुल पहले ही बता चुका था, यानी इस मंडी में मुर्दा मुर्गे बेचे जाते हैं। हफ्ते में एक बार नोएडा से ही आता था। बता भाई क्या रेट है? यार हमें क्योंकि हर एक हफ्ते करीब 50 रुपये चल रहे हैं हफ्ते में। हाँ, जैसे हमें समझ कि नया काम शुरू कर रहे हैं हम यार, तो हमें कुछ समझा दो, कुछ पैसे कमा के हम भी। हाँ जैसा पड़ा नहीं तो माल तो ठीक है, बस मरा ही हुआ है ना, खड़ा हुआ तो नहीं है। हाँ बड़ा बाबा कुछ काम था नहीं, वही बात है, मरा ही हुआ है ना। आज हमें खुद आ गया। मंडी से जो घटिया और सस्ता माल बिका वो कहाँ गया, किसने खरीदा, क्या वो माल आपकी थाली तक भी पहुंच रहा है? वो हर तस्वीर भी IVN 7 के खुफिया कैमरे में कैद है और अब आपके सामने आने वाली है। अभिषेक कुमार, IVN 7। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हमारा मकसद कतई भी आपको डराने का नहीं है, हम केवल आपको अलर्ट करना चाहते हैं, होशियार करना चाहते हैं, ताकि आप जब भी चिकन खरीदें या चिकन खाएं तो 4 बार सोचें कि क्या ये जेन्युइन है, क्या ये सही है। मेरे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में हैं इसी पर बात करने के लिए कि क्योंकि ये पहली बार है, चिकन हम सब खाते हैं, हमने मिठाइयों में मिलावट की बात सुनी है, हमने चॉकलेट्स में गलत चीज़ें मिलने की बात सुनी है, हमने कोल्ड ड्रिंक्स में गलत चीज़ें मिलने की बात सुनी है, लेकिन नॉन वेजिटेरियन भी खराब हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है फूड एक्सपर्ट वरुण खेड़ा, स्वागत है आपका, और डॉक्टर शिल्पा ठाकुर है हमारे साथ, जो कि चीफ डाइटिशियन है एशियन हॉस्पिटल में। आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कभी सुना था आपने कि मरे हुए चिकन हम लोग खा सकते हैं, मिलते हैं? सुना तो नहीं था, बट अब जब से हम लोग खबरें सुन रहे हैं, मेरे ख्याल 1993 से ऑनवर्ड्स इस तरह की चीज़ें सुनने में आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें जितना मतलब जो एरियाज एक्सपोज हुए हैं डेड चिकन यूजेज के लिए, तो अब तो ये बहुत सारी पुरानी खबर हो गई है कि एवियन इन्फ्लुएंजा जो कि फैल रहा है, और हॉस्पिटल्स में हम लोग इस तरह के केसेस देख रहे हैं। लास्ट ईयर भी एडमिटेड केसेस थे, तो अब तो ये बहुत पुरानी खबर हो गई है। तो ये मतलब जो आप बर्ड फ्लू की बात कर रहे हैं या स्वाइन फ्लू की बात करते हैं, ऐसे ही चिकन से आता है, ऐसी बीमारियों से आ सकता है? आता तो बेसिकली ये चिकन और ये पोल्ट्री फूड प्रोडक्ट से ही है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आम लोगों को भी बहुत अपने आप को सतर्कता दिखानी पड़ेगी। जो चिकन ऑलरेडी इन्फेक्टेड एरिया से आ रहे हैं या यूजेज है, बेसिकली ये फैलता भी
इन्फेक्टेड चिकन से, उनके स्पूटम से, उनकी जो अनबॉइल्ड जो एग्स हम अनकुक्ड रॉ फूड यूज़ करते हैं, चिकन यूज़ करते हैं, उनसे फैलता है। लेकिन अगर हम WHO की गाइडलाइंस के थ्रू जाएं तो अगर चिकन जो हम यूज़ कर रहे हैं कुक्ड फॉर्म में 165 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या 75 डिग्रीज सेल्सियस पे अगर हम इसको कुक करते हैं प्रॉपरली, तो ये हम लोगों को इन्फेक्शन नहीं देगा। और इवन जो एग्स भी, जो अंडा हम खाते हैं, और अंडे को भी जैसे FDA के अकॉर्डिंगली अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो इसका जो वाइट वाला एग का पोर्शन है और जो येलो है, तो इसको तब तक बॉईल करना चाहिए जब तक ये कम्प्लीटली हार्ड प्रॉपरली कुक ना हो जाए। लेकिन अगर अनकुक्ड, जैसे यहाँ पर आपने अभी दिखाया मूवी में क्लिप, जो अनकुक्ड रॉ ये लोग यूज़ करते हैं, जो ठेलों पे बेचा जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं होता। और जहाँ पर जिस तरह का एक्सपोजर पहले से ही इन बर्ड्स के लिए हो, तो और ज़्यादा ये चीज़ों का लिए, बीमारी के लिए और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। वरुण, क्योंकि आप फूड एक्सपर्ट हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा चिकन जो हमने देखा, जिस तरह का स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया, ये जानलेवा हो सकता है, आपको कोई भी बीमारी लग सकती है और आगे जाकर हो सकता है कि एक छोटे सा चिकन का निवाला आपके लिए खतरनाक हो जाए। बिल्कुल। क्या एहतियात बरतनी चाहिए? एहतियात सबसे पहले, जैसे मैम ने, डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि जो कुकिंग टेम्परेचर है चिकन का, वो बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना होता है। 75 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर जो भी कुक होता है, उसमें जितना भी इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरिया होता है, वो निकल जाता है। कोइंसिडेंटली ये बहुत अच्छा है हमारे लिए कि हमारी जितनी भी इंडियन कुकिंग होती है, इंडियन कुकिंग ज़्यादातर इसी टेम्परेचर के ऊपर होती है, तो ज़्यादातर जितना भी इन्फेक्शन होगा वो मर जाएगा। मगर कुछ डिशेज ऐसी होती हैं, जैसे मोमोज होते हैं, जो आमतौर में आप देखेंगे कि ठेलियों में मिलते हैं, उनका टेम्परेचर वो स्टीम से होती हैं। वो बेसिकली स्टीमिंग एक प्रोसेस है कि पानी की भाप से जो प्रक्रिया होती है उससे बना जाता है, तो वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं होते। तो उससे आपको सबसे ज़्यादा खास तौर पे एहतियात बरतनी चाहिए कि वो ऐसी डिशेस को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बेटर है। और अगर आपको खानी पसंद है तो एक अच्छी जगह पे या एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाएं, जिससे आपको इतना तो पता रहता है कि हाँ, उसकी क्वालिटी, उसके मापदंड के ऊपर उन्होंने ध्यान रखा होगा, प्रॉपर शेफ्स ने होगा और प्रॉपर गाइडेंस से वो चीज़ों को बना होगा। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग बाग सस्ते खाने को देखते हुए कि कौन जाएगा रेस्टोरेंट के अंदर, प्रॉब्ली हम ठेली के अंदर जाके वहां से ले लेते हैं, जल्दी से ले लेते हैं। प्राइस जो है, क्योंकि लोगों को हर कोई प्राइस सेंसिटिविटी होती है, तो लोग कहते हैं नहीं, हम ये सस्ते में मिल रही है, कौन 200 रुपए की प्लेट लेगा, 40 रुपए की प्लेट के मोमोज ले लेते हैं और वो खा लेते हैं। दरअसल होता क्या है कि क्यों ये ऐसी चीजें ज्यादा बिक रही हैं, इसीलिए बिक रही हैं कि 40 रुपए में जो आदमी 8 पीस मोमोज दे रहा है, वो जाहिर सी बात है 120 रुपए 150 रुपए किलो का चिकन नहीं लेगा, वो सस्ती चीजों के अंदर जाएगा। इंपॉर्टेंट बात कही है वरुण ने यहाँ पे, और मैं चाहूंगा तमाम दर्शकों को जो इस वक्त IBN 7 देख रहे हैं, वो इस बात को जरूर अंडरलाइन करें कि सस्ते में मिलने वाला चिकन जो आप खाते हैं, वो उसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो इस तरीके के मुर्दा मुर्गों से बना हो, और वो आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कहा कि अगर आपकी खाने की थाली सज चुकी है और अगर आप चिकन खाने जा रहे हैं, तो 1 मिनट रुक जाइए, हमारा ये कार्यक्रम देखिए, उसके बाद तय करिए कि चिकन आप कहां से लेके आए हैं और क्या वो चिकन वाकई में जेन्युइन है कि नहीं है, उसके बाद ही उसको आप टेस्ट करिए। मेरे साथ जाने माने फिजिशियन पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली साहब इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। डॉक्टर वली, हमने देखा चिकन किस तरीके से मुर्दा चिकन को बेचा जा रहा है, सस्ते दामों के बहाने वो लोगों को खिलाया जा रहा है। मेरा सवाल बहुत सीधा सा आपसे, ऐसे में एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके 3 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू तो धार्मिक दृष्टि से कोई भी धर्म ये अलाउ नहीं करता है कि हम मुर्दार खाएं, डेड एनिमल खाएं, कोई भी धर्म। और जो लोग इसको बेच रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कुकर्म कर रहे हैं, थोड़े से फायदे के लिए कुछ किलो चिकन जो डेड हो गया उनका पर डे, उसको फेंकने के बजाय वो बेच रहे हैं, विच इज ए वेरी स्मॉल गेन but a very great damage to their reputation and to the sentiments of the person consuming it. इसका जो मैं एक वाहिद सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको लास्ट में। दूसरा जो है, ये बीमारी खाली स्वाइन H1N1 इन्फ्लुएंजा नहीं, उसका रिसोर्स है, और भी बीमारियां इसके जरिए फैल सकती हैं, क्योंकि वो कितनी देर पहले डेड हुआ है स्टफ, और वो मांस कितना पुराना है, और गर्मी है या जाड़ा है, इसमें भी उसका पुट्रीफैक्शन अलग अलग रेट से होगा, अलग अलग दर से होगा। तो ये दोनों चीजें, और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि वो उसमें मिक्स हो जाएगा हेल्दी चिकन में, और उसको पता ही नहीं रहेगा कहाँ गड़बड़ है और कहाँ ठीक है। तो ये तीनों पहलू इसके जब हम साथ में देखते हैं
तो ये बिल्कुल ही अनडिजायरेबल है, अनएथिकल है, और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम किसी को मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इसकी सजा बहुत कड़ी होनी चाहिए। और ये पूरी मंडी जो है वो वीडियोग्राफी में होनी चाहिए, क्या बिक रहा है वहाँ। हम डॉक्टर साहब ये बताइए, रास्तों में जैसे किस कैमरे लगा रहे तरीके हैं। की बीमारियां हो सकती हैं? सपोज मैंने चिकन खा लिया और वो चिकन इन्फेक्टेड था, जी, तो मुझे किस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, और फिर मुझे एहतियात अपनी तबीयत को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जी जी जी, देखिए चिकन खाली खाने से बीमारी नहीं होगी, उसको पहले हैंडल भी कर रहे हैं घर के लोग, और जो लाने वाला है वो जो फिर हैंडल कर रहा है वो, और पकने के बाद तो जैसे कि अभी बताया गया कि एक्चुअली ये वायरस होता है इसमें H1N1 का, और दूसरे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो पकने के बाद तो डेड हो जाते हैं। लेकिन जो मीट की क्वालिटी है डेड मीट की, वो एक तो उसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होगा, नंबर 2 इसमें और भी बहुत सी जैसे गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, और खाली दस्त ही आ जाएंगे इससे, और कुछ नहीं होगा, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, और पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं वो हो सकते हैं। कभी कभी इसमें अगर दूसरे वायरस का संक्रमण हो जाए, जैसे हेपेटाइटिस वायरस है, तो उससे हेपेटाइटिस भी फैल सकती है। ये तो एक लार्जर व्यू है, लेकिन हम जहां आज जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उसमें हम H1N1 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंजा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ये इससे हो सकता है अगर जैसे कि बताया गया था वो हीटेड जो चीजें हैं, मोमोज में जो चिकन यूज होता है, या जो सैंडविचेस में भी चिकन यूज होता है, उसको भी पकाया नहीं जाता है। जी, सैंडविच इज अनदर आइटम जो मोमोज के अलावा हमको बहुत केयरफुल होकर खाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, तो ये जो चीजें हैं, ये बीमारी की जड़ है। और सैंडविचेस, इसके अलावा कौन सा और फूड प्रोडक्ट है जिससे ज्यादा खतरा है? जितने हैम्स हैं हमारे, सॉसेजेस हैं हमारी, जो हॉट डॉग्स बनते हैं, इस तरह के जो रॉ मीट बेसिकली यूज़ करते हैं, तो ये सारे इन्फेक्शस प्रोन हो जाते हैं, इनसे इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाता है। और इवन जैसे पिज़्ज़ा वगैरह भी है, क्योंकि उसमें भी बहुत प्रॉपरली कुक चिकन नहीं यूज़ होता है, तो वो भी इन्हीं कैटेगरी में आएगा। जितने हमारे इस तरह के सैलेड्स हैं, जो चिकन सैलेड्स हैं, चिकन रैप्स हैं जो आजकल मिलते हैं, इतनी सारी चीज़ें, काठी रोल्स हैं, इनमें ये प्रॉपरली कुक नहीं होता है। तो ये जो मेरे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है इस पूरे लाइव शो में, उनकी जो एहतियात निकलकर सामने आई है वो मैं जरूर अंडरलाइन करना चाहूंगा ब्रेक में जाने के पहले, कि अगर आप हाफ कुक्ड चिकन खाने वाले हैं, हाफ कुक्ड मीट खाने वाले हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि मोमोज हो गए, जैसे कि सैंडविच हो गए, जैसे कि चिकन रैप या मटन रैप मिलता है वो हो गया, इनसे ज्यादा चांसेस है कि आपको बीमारियां लग सकती हैं, और खतरनाक बीमारियां लग सकती हैं। क्योंकि जो मांस बेचा जा रहा है, जैसे कि डॉक्टर वली ने कहा, वो कोई धर्म में नहीं है, कहीं नहीं कहा जाता कि आप मरा हुआ मांस बेचिए। मांस तुरंत, चिकन को तुरंत मारना होता है, उसके बाद ही उसको बेचा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सवाल यही है कि जो लोग इतना घिनौना काम कर रहे हैं, जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आपको सस्ते के नाम पर मौत सर्व कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि मौत परोसने का ये कारोबार चोरी छिपे चल रहा है, बल्कि इस धंधे की जानकारी गाजीपुर मंडी के पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन को अच्छे से है, लेकिन प्रशासन खामोश है और धंधा खुलकर जारी है। यहाँ पर मंडी के अंदर जितना भी मुर्गा मरा हुआ निकलता है उसको जलाना चाहिए, जलाने का साधन यहाँ पर है, लेकिन उससे पहले ही लोग यहाँ पर ऐसे बच्चों को लेकर के आते हैं रात को, और गाड़ी भर के, और वो बच्चों को छोड़ देते हैं, उन्हें कोई मारता पीटता है नहीं, और वो लोग उठा करके बच्चे इकट्ठा करके उनको दे देते हैं। कुछ लोग यहाँ गुंडा तत्व ऐसे पल्ले हैं, और वो ले आकर के इस मुर्दा माल को साफ करके ले आकर के होटलों में बेचते हैं, जिससे कि इसमें पॉइजन का भी खतरा होता है, और गलत है, हर एतबार से गलत है, हमारे मजहबी एतबार से भी गलत है। वो मुर्गा इसलिए मरता है सर कि ये दूर से आता है, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, तो ठंड की वजह से ही मर जाता है, बाई टाइम गर्मी की वजह से ही मर जाता है। और हर गाड़ी में मुर्दा होता है, किसी गाड़ी में 100 निकल जाते हैं, किसी में 50 निकल जाते हैं, तो इस तरह से मतलब ये एवरेज सर एक दिन में मंडी से कितने मरे हुए मुर्गे निकल जाते होंगे? हजारों मुर्गे निकल जाते हैं मरे हुए। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी। हम चाहेंगे आप तमाम लोग जो आप खाना खाते हैं, खासकर वो जो नॉन वेजिटेरियन है, या आपके अपने दोस्त यार जो नॉनवेज खाते हैं, उनके लिए इस खबर को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे आपकी सेहत के साथ जुड़ी हुई खबर है। आप हमारी पेशकश
लव शफ्ते चिकन पुराना देख रहे हैं। जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम एक बार फिर से बता दें कि हम क्या बात कर रहे हैं कि देश की राजधानी की जहां धड़ल्ले से मंडी में मरे हुए चिकन बेचे जा रहे हैं। IBN7 के खुफिया कैमरे में यह पूरा गोरख धंधा कैद हुआ है। आपको संक्षेप में फिर से बताते हैं कि पिछले आधे घंटे में हमने अभी तक क्या क्या खुलासा किया। IBN7 के खुफिया कैमरे में दिल्ली की एक घिनौनी तस्वीर कैद हुई है। ये तस्वीर एक ऐसे काले धंधे की है जिसे देखकर आपका खून भी खौल उठेगा। IBN7 के खुफिया कैमरे में दिल्ली की गाजीपुर मंडी की तस्वीर कैद हुई है। इस मंडी में मरे हुए चिकन बेचे जा रहे हैं। ये वो चिकन हैं जिनकी मंडी में पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है। इस मंडी में कई गिरोह आधे दाम पर मुर्दा मुर्गों को बेचते हैं। IBN7 के खुफिया कैमरे में ये धंधा करने वालों ने खुलासा किया कि मरे हुए चिकन राजधानी के कई रेस्टोरेंट तक पहुंचाए जाते हैं। इस खुलासे में आगे हम आपको दिखाएंगे कि आखिर गाजीपुर मंडी से मरे हुए चिकन की खेप कहां पहुंचती है। वो कौन से रेस्टोरेंट हैं जहां आपको मुर्दा चिकन परोसा जाता है। तो कैसे दिल्ली गाजीपुर मंडी में मरे हुए चिकन बेचे जा रहे हैं, कैसे मुर्दा मुर्गों का कारोबार हो रहा है, ये तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी यहां से शुरू होती है। असली सवाल का जवाब आपको अब मिलेगा। सवाल ये कि क्या वो मुर्गा चिकन हमारी थाली तक भी पहुंच रहा है? क्या न्यू ईयर और शादी की पार्टियों में वही चिकन परोसा जाने वाला है? क्या दिल्ली की सड़कों पर फूड जॉइंट्स और मोमो पॉइंट्स पर मरे हुए चिकन बेचे जा रहे हैं? हमारे खुफिया कैमरे ने, हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने उन लोगों का पीछा किया जो गाजीपुर मंडी से ये जहरीला चिकन लेकर निकलते हैं। फिर क्या क्या हुआ, कहां तक हमारा रिपोर्टर पहुंच पाया, आप खुद देखिए। आपकी सेहत में जहर घोलने वाला ये चिकन, आपके बच्चे की तबीयत बिगाड़ने वाला ये चिकन, आपकी महफिलों को बर्बाद करने वाला चिकन आखिर मंडी से निकलकर कहां जाता है, कौन ले जाता है, आज आपकी आंखों से देख लीजिए। गाजीपुर मंडी में 3 से 4 दिन पहले मर चुके मुर्दा मुर्गे को लेकर ये ऑटो अपनी मंजिल की ओर निकल गया। इस जहरीले चिकन से कौन सा पकवान बनेगा, ये देखने के लिए IBN7 के अंडरकवर रिपोर्टर ने इस ऑटो का पीछा किया। कुछ ही देर बाद दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में ये ऑटो रुक गया और पहुंच गया एक और दुकान पर। इस दुकान में भी चिकन का बड़ा कारोबार होता है। कुछ लोगों ने मिलकर माल को ऑटो से उतार लिया। मरे हुए चिकन को दुकान के भीतर ले जाया गया। जहां बड़े ही शातिराना ढंग से इस जहरीले चिकन को ताजे चिकन के साथ मिलाकर डीप फ्रीजर में रख दिया गया। कैमरा सब कुछ देख चुका था, इसलिए हम इस दुकानदार के पास पहुंचे। हमें अनजान समझकर ये दुकानदार मुर्दा चिकन के कारोबार से इनकार करने लगा, लेकिन ये भरोसा जरूर दिलाया कि वो हमें ये जहरीला चिकन दिला सकता है। 2 नंबर का माल ले तो वो मिल जाएगा सस्ता, वो मेरे पास मिलता नहीं, लेकिन मैं दिन बात करा दूंगा। 2 नंबर का माल मेरे वो मुर्गे आते हैं वो आपको पड़ जा रहा है 120 रुपये किलो। बात करा देना, अपने वो काम होता है, हम नहीं करते वो काम। कुछ ही देर बाद उस दुकान पर एक ग्राहक भी पहुंचा। इस शख्स ने दुकान से करीब 1 किलो चिकन खरीदा। ये वही चिकन था जिसकी खेप कुछ देर पहले ही इस दुकान पर पहुंची थी। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने इस शख्स का पीछा किया। हम कीर्ति नगर में इस शख्स के घर तक पहुंचे और इनको पूरा सच बताया। सच सुनकर इस ग्राहक के होश भी उड़ गए। हम खरीदेंगे क्या सर? मैं उसके बाद जाके अभी मैं बढ़िया से बात करता हूँ। मैं एक्शन होना चाहिए उसके खिलाफ में। सब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। कानून क्या कर रहा है? अगर ऐसा बेच रहे हैं तो बल्कि उनके पास आ कहाँ से रहा है सर? अगर वो बेच रहे हैं तो आ कहाँ से रही, इसकी सारी पड़ताल होनी चाहिए।
अगले दिन हमारे खुफिया कैमरे में गाजीपुर मंडी से ऐसी ही एक और तस्वीर कैद हुई। न जाने किस बीमारी से मरे हुए मुर्गों को एक रिक्शे में लाद दिया गया। हमारी टीम ने इस रिक्शे का भी पीछा किया। कुछ देर के सफर के बाद ये रिक्शा आनंद विहार इलाके में रुका, जहां कुछ लोग माल को अंदर के कमरे में ले गए। ये वो फूड जॉइंट है जहां रोजाना सैकड़ों लोग पेट पूजा के लिए आते हैं, इस बात से अनजान कि यहां पकवान के नाम पर बड़ा पाप किया जाता है। अभिषेक कुमार, IBN 7। तो हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं हमारे इस ऑपरेशन पे बात करने के लिए। लव शवते चिकन पुराना। स्टूडियो में मेरे साथ फूड एक्सपर्ट वरुण खेड़ा हैं, एशियन हॉस्पिटल के चीफ डाइटिशियन डॉक्टर शिल्पा ठाकुर हैं, दिल्ली से अब हमारे साथ गाजीपुर मुर्गा मंडी के आड़ती हाजी मोहम्मद उमर साहब भी जुड़ गए हैं, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अस्पताल के फिजिशियन पद्मश्री डॉक्टर M वली भी मेरे साथ हैं। हाजी साहब, आपको पता है कि मुर्दा मुर्गे बेचे जा रहे हैं आपकी मंडी में? हमारी मंडी में नहीं बेचे जा रहे हैं। हमारी मंडी में जो डेड बर्ड निकलता है, दिल्ली गवर्नमेंट की मंडी है, वो सारा डेड बर्ड उठा के वो जो है ले जाते हैं मार्केट कमेटी वाले, और उसको वहाँ जलाते हैं। वहाँ से अगर कुछ चोरी हो जाता है या वहाँ से ले जाता है कोई, तो उसका तो हमें इल्म नहीं है। लेकिन वहाँ गाजीपुर मंडी में कोई भी डेड बर्ड साफ नहीं होता। गाजीपुर के बराबर में जंगल है, वहाँ ले जाके वो लोग साफ करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप जब हाजी साहब जब आप उससे बात कर रहे हैं ना, कोई आरती तो आपके साथ वाली स्क्रीन में हम आपकी गाजीपुर मंडी के पीछे के जंगल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ये डेड बर्ड्स को इकट्ठा किया जा रहा है, उनको साफ किया जा रहा है और खुलेआम बेचा जा रहा है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही हैं। आपका जो आप जो बात कह रहे हैं उसकी ठीक उलट तस्वीरें। जी देखिए, गाजीपुर मंडी की बाउंड्री के अंदर नहीं है, ये जंगल में है। कोई भी आदमी मतलब जो है ले जाते हैं स्वीपर, वो ले जाके वहाँ साफ करते हैं और बेचते हैं। गाजीपुर मंडी में दिल्ली सरकार का डॉक्टर होता है, बाकायदा पूरा स्टाफ होता है। कोई डेड बर्ड गाजीपुर मंडी के अंदर साफ नहीं होता, ना बिकता है ना सेल होता है। ये आप कैसे तय करते हैं कि ये जो बर्ड आया ये डेड बर्ड नहीं है? एक जगह ढेर लगा। ये आप कैसे तय करते हैं हाथी साहब कि ये जो चिकन है ये डेड बर्ड का नहीं है? वो तो मरा हुआ होता है। वो जो हम जिंदा मुर्गा बेचते हैं, डेड बर्ड या कटा हुआ नहीं बेचते। और मैं ये आपकी मंडी में जो सेल होता है, जो दिल्ली गवर्नमेंट की मंडी है, उस तो आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में ये जो पोल्ट्री से मंडी तक आने में मुर्गियां मरती नहीं है, सब मुर्गियां जिंदा पहुंच जाती हैं? मरता है नहीं, मरता है उसमें 5%, 2%, 3%, 10%। लेकिन वो मुर्दा इकट्ठा करके गवर्नमेंट के जो मार्केट कमेटी की, मंडी की कमेटी है दिल्ली सरकार की, वो उसको इकट्ठा करके एक जगह जलाती है, और जो वहाँ छोटे छोटे बच्चे आके कुछ बच्चे चुरा के ले जाते हैं, जो पीछे जंगल में साफ होता है। आप जानते हैं ये साफ होता है ना, मंडी की बाउंड्री के अंदर कोई मुर्गा मान लिया, चलिए मान लिया आपकी बाउंड्री के अंदर नहीं होता जी, लेकिन आपकी बाउंड्री के बाहर अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो आप उसकी रिपोर्ट नहीं करेंगे? आप ये बताएंगे नहीं कि वहां पर पुलिस के छापे पड़ सके, ताकि उसकी इत्तला हमने 10 दफा मतलब जो है करी है कमेटी में, मार्केट कमेटी में। दिल्ली सरकार का सेक्रेटरी है, उसको कंप्लेंट करिए, थाने में करिए, और थाने में माल पकड़वाया है कई दफा ले जाके। हाजी साहब आप रहिए मेरे साथ। इस वक्त KL भाटिया साहब जुड़ गए हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल है गाजीपुर चिकन मंडी के। भाटिया साहब, आपको इल्म है इस बात का, आप जानते हैं कि मरे हुए मुर्गे बेचे जा रहे हैं? भाटिया साहब ने फोन काट दिया। फोन पर आए, उनको लगा कि कोई फील गुड की खबर होगी जिसमें शायद कुछ मेरे को अच्छा बोलने को मिले, लेकिन जहां टेढ़ा सवाल पूछा गया तो भाटिया साहब ने फोन काटने भलाई समझी। वरुण, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहे थे, जो बात मैं हाजी साहब से भी पूछ रहा था। आप क्योंकि फूड एक्सपर्ट है, मैं ये कैसे पहचानूं? अगर मैं चिकन शॉप में खड़ा हूं, मेरे सामने कई सारे चिकन रखे हुए हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए वो चिकन पहले से है, फ्रीज है, तो मैं ये कैसे पहचानूंगा कि ये जेन्युइन है, ये डेड चिकन का है,
कैसे पहचान सकता है कि आदमी? इसके 3-4 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले तो होता है टेक्सचर। जो मरा हुआ चिकन कट के पड़ा होता है और जो ताज़ा चिकन कटता है उसके अंदर जो स्किन होती है वो मुरझाई होती है। डेड चिकन के अंदर जो लाइव चिकन है जो काटा जाता है उसकी स्किन जो होती है वो थोड़ी सीधी होती है, ज़्यादा मुरझाई नहीं होती। तीसरी चीज़ है कलर। दूसरी चीज़ है कलर। कलर क्या होता है, जो मरा हुआ चिकन होता है उसमें हल्का सा नीलापन पैदा हो चुका होता है, क्योंकि जो उसके अंदर जो ब्लड होता है वो धीरे धीरे कोगुलेट होना शुरू हो जाता है और वो नीला पड़ना शुरू होता है। हालांकि जो दूसरा चिकन है वो पिंक या रेडिश, पिंकिश रेडिश कलर का रहता है, उस रंग का रहता है। तो वो तीसरी चीज है शाइन। जो स्किन और उसकी जो शाइन होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है मरे हुए चिकन की। और उसके अलावा जो जिंदा चिकन होता है जो कटता है उसकी जो स्किन होती है वो काफी शाइनी होती है, चमक आती है। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जो आंखों से देखा देखी जो नॉर्मल हम लोग हैं, हम जो जाते हैं आम इंसान, वो देख के ले सकता है। जो फर्स्ट पैरामीटर्स हैं टू अवॉइड आउट कि ये चिकन ठीक है। ये सबसे बड़ा सवाल यही, क्योंकि जब आप किसी भी जगह पे खड़ा होकर चिकन मोमो को ऑर्डर करते हैं या चिकन सैंडविच का ऑर्डर करते हैं तो आप ये सोचते भी नहीं है कि उसके अंदर जो चिकन का पीस है वो कहाँ से आया है, क्या वो जेन्युइन चिकन का है या डेड चिकन का है। ये कैसे। केएल भाटिया साहब मेरे साथ दोबारा जुड़ गए। भाटिया साहब आपको आवाज आ रही है? भाटिया साहब आपको आवाज आ रही है? भाटिया साहब बात करना चाहेंगे IBN7 से आप? भाटिया साहब लगता है बात नहीं करना चाहते हैं। दोबारा फिर एक और अटेम्प्ट हमारा फेल हो गया। लेकिन कुल मिलाकर जो बात वरुण कह रहे थे, ये अगर इन तमाम एहतियातों का आप ध्यान रखें तो कम से कम जब आप चिकन खरीदते हैं अपने घर में बनाने के लिए तो शायद आपकी सेहत के साथ वो खिलवाड़ ना हो सके जिसको लेकर हम ये पूरा एक्सपोज है, पूरा ऑपरेशन हमारे हिडन कैमरे ने, हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने आपके लिए किया है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बताएंगे देश भर के तमाम होटल ओनर्स क्या सोचते हैं इस तरीके की हड़कंप के बारे में, इस तरीके के षड्यंत्र के बारे में। और ये तो आज हम बात दिल्ली की गाजीपुर मंडी की कर रहे हैं, दिल्ली शहर की कर रहे हैं, जहां पर ये शक है कि रेहड़ी पर, सड़कों पर मिलने वाले ठेलों पर जो चिकन की चीजें मिलती हैं वो इन्फेक्टेड हो सकती हैं। लेकिन ऐसी ही तस्वीर लगभग पूरे हिंदुस्तान की है जहां पर लोग शौक से चिकन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। हालांकि हर दुकान के ओनर का, मालिक का यही कहना है कि वो जो भी चिकन खरीदता है, कच्चा माल खरीदता है, वो देखभाल के खरीदता है। ये हमारे जो सप्लायर हैं, जो यहाँ जो मुर्गे के सप्लायर कर देते हैं, यहाँ से उनका कटिंग फुलवारी शरीफ बहुत नज़दीक है, वहीं से लाते हैं। और हमारे यहाँ का ट्रेंड है जो रिसीविंग है, जो लड़का रिसीव करता है, देखते देखते मुर्गा क्वालिटी, वो क्या होता है जब मुर्गा जो मर जाता है उसका ब्लड क्लॉट हो जाता है तो ब्लैकिश दिखाई देता है, तो उसको छान दिया जाता है। यही डिफरेंसेस वहाँ से उसको मुर्गे को हम लोग वहीं से रिजेक्ट करते हैं, रिसीविंग से ही रिजेक्ट हो जाता है। और जहाँ तक कि यहाँ हमारे मौर्या के तो लोग भी जानते हैं कि यहाँ की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, तो हम लोग करीब 2 घंटा में 10 बजे नबली उन लोग का जिंदा मुर्गा वहाँ करता है। 10 घंटा में यहाँ 12 बजे तक नबली, 12 साढ़े 12 बजे तक यहाँ हमारे यहाँ आ जाता है दिन में। तो उसके बाद में उसमें भी 1-2 को मान लीजिए कि हो जाता है, तो देखने से ही पता चल ब्लड की काला जैसा हो जाता है, उसका ब्लड क्लॉट कर जाता है, तो उस मुर्गे को। तो लगभग ऐसी ही कहानी भोपाल से, लखनऊ से, सब जगह से सुनने को मिलती है। जैसे कि अगर आप पटना से भी आप सुन रहे थे मौर्य होटल की बात। हम इसी मसले पर बात कर रहे हैं। खास मेहमान मेरे साथ हैं डॉक्टर वली। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में क्योंकि पहुंच रहे हैं, आप कहने वाले थे कि आप आखिर में कुछ और चीजें बताएंगे और मैं वो आखिरी चीजें जरूर सुनना चाहूंगा इसके पहले कि हम वाइंड अप करें। हाँ, देखिए ये जो इशू आपने उठाया है बहुत रेलेवेंट है। कोई भी कारोबारी ये नहीं चाहता नॉर्मली कि उसकी कोई चीज़ डैमेज हो जाए तो उसको वो हटा दे या फेंक दे या वो नुकसान बियर करे, ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है। लेकिन जो अच्छे बड़े रेप्यूटेड सेलर्स हैं वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम एक जो रिलीजियसली एप्लीकेबल चीज़ है उसको करें। आपने अक्सर देखा होगा जब मुर्गे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो लोहे के पिंजरे होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, और उसकी एक कैपेसिटी होती है 20 या 25 मुर्गों की। उसमें 100 मुर्गे भर के ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो रास्ते में ही मरने लगते हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वेदर बट इट इज बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग, नंबर 1। नंबर 2, वो एक दूसरे को चोंच मारते हैं, उससे इंजर हो जाते हैं। तो ये जो फिनोमेना है, जब तक इस लेवल पे आप इन्वाइट नहीं करेंगे लोगों की अटेंशन, ये मुर्गे मरते रहेंगे और बिकते रहेंगे। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचाने के लिए एक उस केज को जिसमें 20 मुर्गे रखने चाहिए उसमें 50 या 60 मुर्गे रख दिए, वो ट्रांसपोर्ट हो गया, उसका वॉल्यूम कम हो गया।
आधे उसमें से मर गए या 1/4 मर गए या किसी ने कहा 10% मर गए जी, तो वो तो इंजरी हो गई ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, ओवर क्राउडिंग हो गई ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। जब तक ये नहीं बंद होगा, जब तक ये बीमारी चलती रहेगी, क्योंकि देयर आर ऑलवेज सम टेकर्स। बच्चे उठा के क्यों ले जा रहे हैं, इसको क्यों नहीं आप क्योंकि बिक जाता है। बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं इसका। बिल्कुल। हाँ। डॉक्टर शिल्पा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस मौके पर ऐसे लोग जो इस तरह का चिकन बेचते हैं जी, इन पर क्या होना चाहिए? इनके खिलाफ कानून बनना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप क्या चाहेंगे? ज़रूर बनना चाहिए, बिकॉज ये हमारे डायरेक्टली आप देखिए ना, जो जहाँ पर ये सप्लाई हो रहा है, जो ठेले वाले ले रहे हैं, ये इनसे अगर हम देखें तो डायरेक्टली हमारे बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं। जो बाहर ये वैन्स खड़ी होती हैं और जॉइंट कॉर्नर्स छोटे छोटे बना के कैनोपीज लगा के ये लोग बेच रहे होते हैं, और ये फूड सबसे अट्रैक्टिव बच्चों को करते हैं। तो अगर जहां हमारे बच्चे इन चीज़ों से, जैसे उन्होंने बताया कि डायरिया, इन्फेक्शंस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और ये जानलेवा भी हो सकता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस पर ज़रूर लॉ बनना चाहिए। हाजी साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप बार बार इस बात का तर्क दे रहे हैं कि आपके अंदर, मंडी के अंदर इस तरह के मुर्गे नहीं बिकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये कहना है, मेरा आपसे ये पूछना है हाजी साहब, कि अगर आपको पता है कि आपकी मंडी के बाहर जुर्म हो रहा है, गलत काम हो रहा है, उसको छुपाना भी तो गलत बात है ना? हाजी साहब से बात नहीं हो पा रही है। वरुण, मैं आपसे पूछूंगा आखिरी कमेंट के तौर पर, ऐसे मुद्दे पर, इस तरह के सवालों पर आपको लगता है कि सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है? क्योंकि ये तो सरासर इग्नोरेंस है और ये कई सालों से चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जिस हिसाब से डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे वली साहब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि ये बिकने या कटने से पहले नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी है। जहां ये पोल्ट्री फार्म्स हैं वहां पे भी हैं, तो नॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी की पूरी चेन के अंदर बदलाव करने की जरूरत है, चाहे वो पोल्ट्री फार्म्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, जितना भी लॉजिस्टिक्स होता है, जो यहाँ पे मंडी पे आते हैं, किस तरीके से वो कट रहे हैं, किस तरीके से उनका डिस्पोजल हो रहा है, और डिस्पोजल क्या वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि अभी जो हमने ये देखी पार्ट, ये लीक आया है डिस्पोजल से, कि जो मरे हुए चिकन वहीं पे सस्ते में बिक गए और वहां से कट के बिकने शुरू हो गए। मगर अगर ये ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर हम पहले ही दिन से और पहले ही मोड़ से अगर उसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो ये चीजें ऐसी नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल। इस कार्यक्रम के आखिर में मैं आप सबका तो शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन इस कहानी को खुफिया कैमरे में कैद करने के बाद हमने ये सच दिल्ली की जनता को बताया, उन लोगों को बताया जो चिकन की दुकानों पर चिकन खरीदते हुए मिले हैं। और सुनिए इन लोगों का क्या कहना था, बहुत जरूरी है लोगों का रिएक्शन जानना। ऐसा मुर्गा तो कोई भी खाना नहीं जाएगा, बिकॉज नॉनवेज टेस्ट के लिए खाता है आदमी, लेकिन हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेगा, उसके लिए कोई भी नहीं खाना चाहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं खाने चाहिए ऐसे मुर्गे। इसमें फ्लू होने के चांसेस हैं, बीमारियां लगने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और खाना ही नहीं चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है ये सब खाना। विभाग को इसके बारे में सोचना चाहिए कि विभाग कर क्या रहा है, सप्लाई रोक देनी चाहिए। वो तो बहुत गलत बात है। मरा हुआ मुर्गा किसी को खिलाना, उसमें कुछ भी जर्म्स हो सकते हैं, कुछ भी बीमारियां हो सकती हैं, तो ये तो लोगों को बीमार करने वाली बात है। और सब लोग सोचते हैं बड़ा टेस्टी है, इसको खा लेंगे, पर बात ही गलत है। वो तो बेसिकली जुर्म है एक लोगों के ऊपर। क्योंकि ये खुलासा आपके लिए था, आपकी सेहत के लिए था। कार्यक्रम को वाइंड अप करने का वक्त हो रहा है, पर एक क्विक पॉइंट करना चाहते हैं वरुण भी और शिल्पा। डॉक्टर शिल्पा पहले आप बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना भी हम ये प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं, जो लोग चिकन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, इतना मतलब अगर वो खा भी रहे हैं और खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो सारी प्रिकॉशंस लेके रॉ मीट को ठीक टेम्परेचर पे कुक कर रहे हैं, अच्छे से वॉश कर रहे हैं, हैंड हाइजीन और जो फूड हाइजीन है पूरा ले रहे हैं, तो इससे वो बच सकते हैं। और एक मेजर पॉइंट जो आपने पहले कवर किया था कि लॉ बनना चाहिए इसके लिए और एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक हमारा एक सर्टिफिकेशन होता है, हैसेप जिसको कहते हैं, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। सो आई एम सर्टिफाइड विद दैट आल्सो। तो उसमें यही होता है कि हर जहां पर भी मेजर क्रिटिकल, जहां पर प्रॉब्लम क्रिएटेड एरिया है, उसको अगर वहीं क्लोज कर दिया जाए तो नेक्स्ट स्टेप का जो हैजर्ड है उसको बचाया जा सकता, अवॉइड सकता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि एक पॉजिटिव पॉइंट से भी, कि जहां दिक्कत निकलती है वहीं हमें सतर्कता बरतनी पड़ती है। तो अगर हमें पता लग गई है कि क्या प्रॉब्लम है और अगर हम अच्छी तरीके से उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं और हमें पता है कि क्या सोल्यूशन करना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठेलियों से जहां भी आप खाना खा रहे हैं, जहां पे भी, जैसे अगर शादी पार्टियां भी हो रही हैं, तो एक गेस्ट का भी एक उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो एटलीस्ट एक बार देखे कि किस तरीके का सेहत का चिकन आ रहा है, कि अगर उसको सर्व करना है।
अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाइए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, मैं एक आखिर में जरूर कहना चाहूंगा, कार्यक्रम को वाइंड अप करने का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद आप इंडिया 9 बजे देखिएगा। एक तो सब तमाम मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन मैं दर्शकों का जरूर शुक्रिया अदा करूंगा और उनको होशियार भी करूंगा कि अगर आप अब चिकन खाएं या चिकन खरीदें तो इस बात को ठोक बजाकर इंश्योर कर लें कि वो चिकन जेन्युइन हो, वो चिकन मुर्दा मुर्गे का ना हो, क्योंकि ये चिकन आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि हमको आपकी चिंता है, इसीलिए ये खुलासा हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने बहुत से स्टिंग ऑपरेशंस देखे होंगे, लेकिन ऐसा स्टिंग ऑपरेशन नहीं देखा होगा जहां पर नॉनवेज को लेकर सवाल खड़े हो।